इंसानों के बनाए हुए न्यूक्लियर वेपन्स दुनिया पर मौजूद हर चीज को खत्म कर सकते हैं। जैसे कि आप सब भी जानते हैं कि अब हम फ्यूचर में दूसरे सियारों पर जाकर रहने का सोच रहे हैं, लेकिन क्या अभी किसी ने हमारे सबसे क्रीपी स्टार के बारे में भी ऐसा ही सोचा है? हम कितने न्यूक्लियर वेपन्स को सूरज पर भेज सकते हैं? इस मिशन के लिए कितना पैसा खर्च होगा? या हम अपने सूरज, जिसके जरिए हमें रोशनी मिलती है, हम उसको किसी तरह तबाह कर सकते हैं? क्या हो अगर हम वाकई में सूरज को तबाह करते? ये सब अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारा सूरज हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसके सेंटर का टेम्परेचर और प्रेशर नाकाबिले बर्दाश्त हद तक ज्यादा है। टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि हाइड्रोजन के एटम्स फ्यूज होकर हीलियम में तब्दील हो जाते हैं। जब ऐसा होता है तो इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा तादाद में एनर्जी निकलती है। इस अमल को फ्यूजन कहते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सूरज के अलावा कौन सी चीज पावर के लिए फ्यूजन का इस्तेमाल करती है? जी हाँ, वो चीज है मॉडर्न न्यूक्लियर वेपन। ये वेपन तपाकुन एनर्जी को हाइड्रोजन आइसोटॉप्स के फ्यूजन से हासिल करते हैं। इसी वजह से इनको अक्सर हाइड्रोजन बॉम्ब्स या फ्यूजन बॉम्ब्स कहा जाता है। 8 से 5 अरब साल बाद सूरज से सारी हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी और ये मर जाएगा। सूरज का मरना हमारे लिए बहुत ज्यादा बुरी खबर है, क्योंकि सूरज के साथ ही हम सब भी मर जाएंगे। अगर इंसान ज्यादा देर तक जिंदा रहना चाहते हैं तो उनको सूरज को जिंदा रखने के तरीके ढूंढने होंगे। और अगर हम तबाही मचाने वाले हाइड्रोजन फ्यूजन बॉम्ब से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो हम सूरज को जिंदा रखने के लिए उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, क्या हम न्यूक्लियर वेपन से सूरज को जिंदा रख सकते हैं? अगर हम सच में सूरज पर न्यूक्लियर वेपन्स को भेज सकते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले स्पिन पर मौजूद एटॉमिक हथियारों को जमा करना होगा, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होगा। अब तक दुनिया में 9 ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और इन्हीं वेपन्स की वजह से इन सब कंट्रीज को एक दूसरे से खतरा है। लेकिन अगर सूरज की मौत यकीनी है तो ये सब अपने वेपन्स को देने के लिए तैयार होंगे। क्या आप जानते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स कितने बड़े हैं? ये 13,000 न्यूक्लियर बॉम्ब जितने बड़े हैं। इनमें से हर किसी के फटने की पावर 100 डायनामाइट किलोटन है। सिर्फ यूनाइटेड स्टेट के पास एक अंदाजे के मुताबिक 650 बॉम्ब्स हैं। ये बॉम्ब उस बॉम्ब से 60 गुना ज्यादा पावरफुल हैं जो वर्ल्ड वार 2 में यूनाइटेड स्टेट ने नागासाकी पर गिराया था। अगर इन सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स को स्पिन पर गिरा दिया जाए तो इनके धमाके से तबाह होने वाली चीजें इतनी ज्यादा मकदार में माहौल में चली जाएंगी कि इससे दुनिया में न्यूक्लियर विंटर शुरू हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि सनलाइट स्पिन पर नहीं पहुंच सकेगी। दुनिया में हर चीज जमना शुरू हो जाएगी। इकोसिस्टम बिल्कुल तबाह हो जाएगा। ये हादसा हर जिंदा चीज के लिए तबाहकुन होगा। सूरज को बचाते बचाते इंसान इसकी गर्म रेस को ही ब्लॉक कर देगा। अगर मॉडर्न बॉम्ब का मास उस बॉम्ब के मास जितना हो जो नागासाकी पर गिराया गया था, ऐसे बॉम्ब को स्पेस में भेजने के लिए 170 बिलियन डॉलर चाहिए होंगे और ये कॉस्ट 13,000 बॉम्ब में से सिर्फ एक बॉम्ब की है। 13,000 बॉम्ब्स को स्पेस में भेजने के लिए और सूरज को बचाने के लिए सारी दुनिया की इकोनॉमी लग जाएगी। लेकिन रुकिए, आप वो स्पेसशिप कैसे बना सकते हैं जो सूरज के करीब जाकर मेल्ट ना हो? इस वक्त सूरज से सबसे करीब जो स्पेसक्राफ्ट है वो उससे 8.5 मिलियन किलोमीटर दूर है और इतने फासले पर भी स्पेसक्राफ्ट को 1370 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बर्दाश्त करना पड़ता है। सिर्फ थर्मल शीट जो कार्बन कंपोजिट मटेरियल से बनी हुई है उसकी वजह से ही ये इतना टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है। अगर हम अपने हाइड्रोजन बॉम्ब्स को स्पेस में भेजते हैं तो हमें उनको भी शील्ड करना होगा। फिर भी बहुत सी टेक्निकल गलतियां रह जाएंगी, यानी कि स्पेस में वेपन्स को किस जगह लॉन्च किया जाएगा और इनको मॉनिटर और कंट्रोल करने के लिए भी नई टेक्नोलॉजी कैसे बनाई जाएगी। चलें, कुछ टाइम के लिए मान लिया जाए कि आप ये सब कुछ बना चुके हैं और हमारे न्यूक्लियर वेपन्स बस सूरज पर लॉन्च होने वाले हैं। जो बॉम्ब सूरज से कुछ दूर होंगे, आप उनको हाइड्रोजन फ्यूल्ड स्टार में अटैक करने का ऑर्डर देते हैं। इसके बाद इंतजार करें कि स्टार कैसे फिर से रिचार्ज होता है। कुछ देर और इंतजार करें, थोड़ा सा और। यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि सूरज तो मुसलसल मर रहा है। लेकिन कैसे? हमारे 13,000 हाइड्रोजन बॉम्ब्स की पावर सूरज की पावर के आगे कुछ भी नहीं है। इस वक्त सूरज पर सेकंड के हिसाब से 70 मिलियन गुना ज्यादा एनर्जी खारिज कर रहे हैं। उस एनर्जी से जो हमारे सारे न्यूक्लियर वेपन्स को मिलाकर बनाई गई है,
अगर सूरज में से हाइड्रोजन खत्म हो रही है और हीलियम ना बन सके तो हमारे हाइड्रोजन बॉम्ब्स को इसमें गिराना इस तरह है जैसे किसी जंगल में लगी हुई आग में माचिस की डब्बी को फेंकना है। इसका ये मतलब हुआ कि हम सूरज को तबाह नहीं कर सकते। अगर आप फिर भी सूरज को वाकई में तबाह करना चाहते हैं तो आपको मजीद फायर पावर की जरूरत होगी जो एंटी मैटर बॉम्ब से मिलेंगे। जब बिग बैंग से कायनात बनी थी तब इससे एक ही अमाउंट में मैटर और एंटी मैटर निकले थे। मैटर यानी इंसान, सूरज, जमीन और स्पेस में मौजूद और बहुत से ऑब्जेक्ट, और दूसरी तरफ एंटी मैटर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज नॉर्मल मैटर से मुख्तलिफ है। जब मैटर के पार्टिकल्स एंटी मैटर के पार्टिकल से टकराते हैं तो इनके मिलने से फ्लैश की सूरत में बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जमीन पर एंटी मैटर बहुत कम पाया जाता है, इतना कम कि अगर आप जमीन से सारे एंटी मैटर को इकट्ठा करें तो ये 20 नैनोग्राम के बराबर होंगे। 1 नैनोग्राम ग्राम का 1 बिलियन हिस्सा है। ये इतना कम है कि अगर ये मैटर के साथ मिलाया जाए तो ये कम में मौजूद पानी को भी गर्म नहीं कर सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एंटी मैटर को खुद भी बनाया जा सकता है। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि सिर्फ 1 ग्राम एंटी मैटर को बनाने के लिए आपको 2.7 क्वाड्रिलियन डॉलर की जरूरत होगी, यानी कि सूरज को तबाह करना नामुमकिन है। दोस्तों याद रखें, हमें सूरज की हिफाजत करनी है, ना कि उसको तबाह करना है, क्योंकि अगर सूरज खत्म होगा तो इसका मतलब है कि दुनिया भी खत्म हो जाएगी और ये सब न्यूक्लियर वेपन जो हमारे पास हैं इनकी हीट भी दुनिया को नहीं बचा सकेगी। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।